नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। ईवीएम पर बहस ने वापसी कर ली है। लोकसभा चुनाव करीब और बहस तेज होती चली जा रही है। पिछले दिनों जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो उस दौरान तो ये मसला प्रस्ताव में भी आ गया। और आपको याद होगा, जब चुनाव नतीजे आए थे 4 दिसंबर को, उस वक्त हार के तुरंत बाद बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर यह लिखना शुरू कर दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। अब देखिए, यह बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए कही गई हो क्योंकि वो सत्ता में है, ऐसा नहीं है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो मुझे अच्छी तरह याद है, साल 2009 और उसके बाद आडवाणी जी ने खुद, और किताबें भी लिखी गई थी, ईवीएम पर प्रश्न उठाया था और कहा था कि ईवीएम में मैनिपुलेशन होता है और जो जीत है दरअसल सत्ता पक्ष की, वो इन्हीं ईवीएम मशीनों की वजह से है। यानी कि आर्गुमेंट जो है, दलीलें हमेशा से वही रही हैं, किरदार जो है वो बदलते रहे हैं। जो सत्ता पक्ष में है वो रिसीविंग एंड पर होता है और विपक्ष आरोप लगाने वाला होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पर क्या सचमुच कुछ ऐसा है क्या जिसके ऊपर शक किया जा सके? यह बहस अपने आप में इतनी बड़ी है कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक 19 दिसंबर को हो रही थी तो उस वक्त लोगों में राय शुमारी हुई। जितने दल वहां 28 दल के प्रतिनिधि बैठे हुए थे, राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, हम सबों को ईवीएम के सवाल पर अविश्वास है, हाथ उठाइए। और कितने लोगों को है? तो करीब करीब सभी लोगों ने हाथ उठाया। अब रहा सवाल कि क्या ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए। यहां पर दुविधा हो गई क्योंकि तेलंगाना में जीत हुई थी, तो उसके बारे में क्या कहते। यह भी प्रश्न हो गया कि अगर आप ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर देंगे तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप ईवीएम के साथ होने वाले किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तो फिर अगर आप प्रस्ताव पारित कर देंगे तो कहीं खुद तो नहीं फंस जाएंगे। तो यह सोच करके तय हुआ कि भाई, ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पारित न किया जाए, लेकिन शक तो जाहिर करना था। और शक जाहिर करने के लिए यह तय किया गया कि एक फॉर्मूला है जिसको कि आगे बढ़ाया जाए। उस फॉर्मूले के बारे में भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये हम बताते चले कि उसी बैठक में कुछ लोग थे जो ईवीएम पर उतना शक नहीं कर रहे थे या बहुत कम शक कर रहे थे जितना कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों के नेता। कम शक करने वाले भी विपक्ष के लोग हैं और मैं नाम यहां लेता हूं। जिनको सबसे कम शक था उसमें नीतीश कुमार थे, क्योंकि वो तो लगातार सत्ता में बने हुए हैं। उन्हें इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा कहने के लिए कुछ था नहीं पास में कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है उनके राज्य में। या फिर ममता बनर्जी, वो भी लगातार 2011-12 से सत्ता में है। उन्होंने भी इसका पुरजोर विरोध नहीं किया कि ईवीएम सही है या गलत है, इस पर हम लोगों को बहुत स्टैंड ले लेना चाहिए। तो ऐसे में तय हुआ कि चलिए, कोई प्रस्ताव पारित न किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग से मिलकर अपने शंका समाधान के लिए कोई उपाय तो बताया जाए। और ऐसे में तय हुआ कि एक प्रस्ताव दिया जाए चुनाव आयोग के सामने, जिसमें कहा जाए कि साहब देखिए, हम ईवीएम से भाग नहीं रहे, ईवीएम को आप बहाल रखिए, हम मशीन के खिलाफ नहीं जाएंगे, बशर्ते अगर आप वो जो पर्ची निकलती है उस पर्ची को बॉक्स में न गिराकर आप वोटर के हाथ में दे दें। यह प्रस्ताव ड्राफ्ट हुआ और इस प्रस्ताव को ड्राफ्ट कर सार्वजनिक किया गया कि इस आशय के साथ, इस अनुरोध के साथ इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि
चुनाव आयोग के पास जाएंगे। फटाफट चिट्ठी लिखी गई 30 दिसंबर को और उसके पहले 23 दिसंबर को भी। अब देखिए कि चिट्ठियां तो लिख दी गई 23 को भी और उसके बाद 30 दिसंबर को भी, और कहा गया कि हमें मौका दीजिए, मुलाकात करनी है। लेकिन उसके पहले भी कई दफे चिट्ठी लिखी गई थी। अगस्त के महीने से लेकर के अक्टूबर के महीने तक में 5 चिट्ठियां विपक्ष की तरफ से अलग अलग दलों के द्वारा लिखी गई कि जो वीवीपैट और ईवीएम है, इसको लेकर हमारे पास कुछ सुझाव हैं, हमारे सुझाव आप मानिए, हमें मौका दीजिए। लेकिन जवाब में हर पत्र का एक ही प्रेस रिलीज आया और वो चुनाव आयुक्त की तरफ से जब आया तो उसमें साफ कहा गया कि देखिए ऐसा है, इस समय समय पर इस तरह के शक जाहिर करते रहे हैं। उस प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मामले गए और वहां से भी उन शक पैदा करने वालों को मुंह की खानी पड़ी, और उन्होंने कहा दावे के साथ कि इसमें गड़बड़ियों की संभावना नहीं है। और इस कारण से ये जो तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं सापेक्ष लगते हैं। आप हार रहे हैं तो आप सवाल उठा रहे हैं, आप जीत रहे हैं तो आप सवाल नहीं उठा रहे हैं। इतना कहकर कि वो चुप हो गए। उसके बाद जो 2-3 चिट्ठियां लिखी गई, उसका भी कोई जवाब नहीं आया है। आखिरी चिट्ठी जयराम रमेश ने लिखी है, कांग्रेस के महासचिव हैं, और उन्होंने 30 दिसंबर को चिट्ठी लिखी है कि कम से कम 4 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात का अवसर दें, और उसमें जो बातें तय हुई थी, इंडिया गठबंधन की जो बैठक 19 दिसंबर को हुई थी, उस बैठक को लेकर हम आपके पास आना चाहते हैं, उन बातों को लेकर, और आपको बैठक की बातें बताना चाहते हैं। बातें कौन कौन सी हैं? पहली, जैसे कि हमने बताया कि जो वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है, जिसे वीवीपैट बोला जाता है, यानी कि पर्ची, जब आप वोट करने जाते हैं तो मशीन में जो बटन दबाते हैं, ब्लू बटन, नीला, और उसके बाद सामने वीवीपैट मशीन में एक पर्ची आती है और उसमें अंकित होता है वो उम्मीदवार, नंबर उसका, सीरियल नंबर और वो चुनाव चिन्ह, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जिसे वोट दिया था उसे ही वोट गया है। आप 7 सेकंड तक उस पर्ची को देख सकते हैं, फिर वो पर्ची अपने आप कट करके नीचे पड़े एक बॉक्स में गिर जाती है, आपको नहीं मिलती है। आप वोट दबाते हैं ईवीएम पर, बटन दबाने के बाद सामने आपको वो पर्ची दिखाई पड़ती है। तो रिक्वेस्ट ये किया गया और ये तय हुआ इंडिया गठबंधन की बैठक में कि चुनाव आयोग से ये कहा जाए कि साहब ये जो पर्ची गिर जाती है बॉक्स में, ये पर्ची निकले और वोटर के हाथ में दे दी जाए। वोटर मिलान करे कि हमने जिसको बटन दबाया था वोट उसी को गया है। उसके बाद स्वतः वोटर उसे एक बक्से में गिरा दे और फिर जब काउंटिंग हो, मतगणना हो, तो सारी पर्चियां हर बूथ की गिन ली जाए और इस तरह से ईवीएम मशीन पर कोई शक नहीं रह जाएगा। अभी जो व्यवस्था है उसके अनुसार किसी भी क्षेत्र से 5 जो मतगणना जहां मतदान जहां हो रहा है उनमें से 5 मशीनों को चुन लिया जाता है और उसकी गिनती कर ली जाती है, ये चेक करने के लिए कि सब कुछ सही तो है ना। नहीं, इसे हटाइए और नई व्यवस्था लाइए और हर वीवीपैट की जो पर्ची है उसको काउंट करिए, ताकि जो बटन दबाया गया और जो पर्ची निकली दोनों एक है, ये तय हो जाए। इस अनुरोध के साथ इंडिया गठबंधन के दल जाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन, अभी तक उन्हें मौका नहीं मिला है। खामोश क्यों है इलेक्शन कमीशन? ये सवाल विपक्ष बार बार उठा रहा है और ये तो हमने ऐसी बात कही है कि इसको मानने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है और अगर विश्वास किसी व्यवस्था पर हिल जाए तो उसे दुरुस्त करना भी जो संस्थाएं हैं उनका काम है। इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है। ये दलील आ रही है।
आप विपक्षी नेताओं से बात करें तो वो कहते हैं कि साहब देखिए ऐसा है कि दुनिया के बड़े बड़े देश, आप बात कर लें अमेरिका की, बात कर लें कनाडा की, स्विट्जरलैंड की, इन जगहों पर आंशिक या पूरी तरीके से वीवीपैट का इस्तेमाल होता है। आप बात कर ले छोटे देशों की, हमारे आसपास के देश जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, यहां भी होता है। पर ऐसे भी देशों का उदाहरण है जहां पर शक पड़ने के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जैसे नेदरलैंड्स है, जैसे फ्रांस है, जैसे पाकिस्तान है। इन जगहों पर जैसे ही एक शक पड़ा तो इस्तेमाल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ऐसे भी देश हैं जहां पर एक बार इस्तेमाल किया गया और उसके बाद तय किया गया कि अब दोबारा से, इंग्लैंड में ऐसा हुआ, दोबारा से इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। फ्रांस में ऐसा हुआ। पर देखिए हमारे देश में 90 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, 90 करोड़। और अगर आप उस व्यवस्था की तरफ चलेंगे जहां बैलेट का इस्तेमाल होता था, तो वोट कराने में कई दिन और फिर वोट की गणना में कई दिन, कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र के लिए इतना किया जा सकता है। लेकिन विश्वास अगर मान लीजिए वीवीपैट की पर्चियों को गिन करके भी हो जाता है, तो क्या चुनाव आयोग इसके लिए तैयार होगा? एक बड़ा प्रश्न है जो कि चुनाव आयोग के सामने आज की तारीख में, जिस पर वो खामोश है। एक मशीन में क्या कोई रिमोट कंट्रोल करके गड़बड़ियां पैदा की जा सकती हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो लोगों को आंदोलित कर रहा है। और तमाम डेफिनेशंस, तमाम तरह के साइंटिस्ट्स, यहां तक कि जब हैकाथॉन करवाया चुनाव आयोग ने और कहा कि आइए मशीनें रखी हुई हैं और हैक करके दिखाइए, कोई नहीं कर पाया। और इसीलिए बार बार चुनाव आयोग ये कहता है कि ये पूरी तरह से सेफ है और इसमें छेड़छाड़ का मतलब हो जाएगा कि ये मशीन ही खराब हो जाएगी। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखिए सॉफ्टवेयर है और आप उस सॉफ्टवेयर को सार्वजनिक करते नहीं हैं। आप सार्वजनिक कर दीजिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है। अगर उसमें मोबाइल फोन में जो चिप लगती है, अगर कोई चिप लगाने की व्यवस्था है, तो फिर क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? क्योंकि अभी बैलेट जो मशीन होती है, ईवीएम, उस मशीन में कहीं कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, यही कहा जाता है। तो फिर कैसे कोई इसको रिमोटली कंट्रोल कर सकता है? अब ये बहुत तकनीकी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हो सकता है और करके दिखाया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए अमुक जगह पर, एक जगह पे पुश किया गया बटन, एक पार्टी को वोट चला गया दूसरी पार्टी को। ऐसे भी उदाहरण पेश हुए हैं और ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है, ये वीडियो रिकॉर्डेड भी है। तो फिर विश्वास बहाली तो होनी चाहिए। अब इस पेंच के बीच माहौल ये बनने लगा है कि कहीं ये मसला जो है वो चुनावी मुद्दे के तौर पर तो तब्दील नहीं होता जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्षी पार्टियां इसको इतना ज्यादा उठाएंगी और इतना ज्यादा इसके ऊपर बहस को जिंदा करेंगी कि चुनाव आयोग को कोई ना कोई विश्वास बहाली के संदर्भ में फैसला लेना होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये मानकर चलती है कि इसमें कहीं कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। पूर्व की बात छोड़िए, जब आडवाणी जी ने प्रश्न किया था, आज की तारीख में कहीं कोई गड़बड़ी का प्रश्न नहीं है। और ये इसीलिए नहीं है क्योंकि इस मशीन को स्टैंड अलोन मशीन बनाया गया है और इस मशीन में कहीं कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिमोट कंट्रोल का तरीका नहीं है। विपक्ष कहता है कि साहब ये तो ईसीआईएल के द्वारा बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के द्वारा बनाई जाती हैं, तो क्या गड़बड़ियां वहां नहीं हो सकती हैं? ये तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत आने वाली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। अब ये सोच को जरा ज्यादा दूर ले जाने की बात हो गई। क्या इतने बड़े स्तर पर इतना बड़ा घपला चल रहा है? बात समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी एक विश्वास की जो पतली लकीर होती है, वो अगर मान लीजिए धूमिल पड़ने लगे तो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो थोड़ी धूमिल पड़ने लग जाती है। अविश्वास अगर थोड़ा भी आ जाए इस पूरी चुनावी प्रोसेस में, तो ऐसे में जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जो कि बहुत अच्छे और
उम्दा कदम के तौर पर देखा गया था हमारे इतने बड़े लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। क्या उसके वोटरों को ये समझाने में और बताने में कि सब कुछ सही है, चुनाव आयोग आगे आएगा? और क्या वो जो एक विचार दिया जा रहा है कि जो वीवीपैट की पर्चियां हैं, वो पर्चियां वोटरों को दिखा दी जाएं, दे दी जाएं और फिर वो अपने तरीके से डाल दे बक्से में और फिर बाद में काउंट कर ली जाए, ये संभव है? और अगर संभव है तो क्या किया जा सकता है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं किया जा सकता है? क्या मुश्किलें आड़े आ सकती हैं? जवाब सबों को चुनाव आयोग के उस उत्तर का है जो अभी भी बहुप्रतीक्षित है। अब देखिए, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि चुनाव को प्रश्नों में डालती हैं, और लोकसभा चुनाव सामने है तो ये बहस भी इसी प्रकार जारी रहेगी। लोग बाग उत्तर चाहेंगे और बार बार बहस होती रहेगी। लिहाजा ये जरूरी भी हो जाता है कि सरकार की तरफ से और खासतौर पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई ना कोई पहल हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या ये जो प्रश्न हैं ये सचमुच में ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब आना चाहिए? और अगर आना चाहिए तो किस संदर्भ में? आप अपने कमेंट्स जरूर लिख करके बताइए। फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और अगले वीडियो तक आपसे इजाजत देता हूं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।